और वहीं डोंगरगढ़ से खबर, जहां जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ली है। जहां डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में अपना शरीर उन्होंने त्यागा है। जहां 3 दिन उपवास के बाद विद्यासागर महाराज ने शरीर त्यागा। और पिछले साल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे आशीर्वाद लिया था। और आपको ये भी बताते चलते हैं कि कर्नाटक में उनका जन्म हुआ था। जहां आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में 1946 में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। जहां 10 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। और आचार्य विद्यासागर महाराज के 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तीनों भाई में से 2 भाई मुनि हैं और भाई महावीर प्रसाद भी धर्म कार्य में लगे हुए हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज की बहनें स्वर्ण और सुवर्णा ने भी उनसे ही ब्रह्मचर्य लिया था। बता दें कि आचार्य विद्यासागर महाराज अब तक 500 से ज्यादा दीक्षा दे चुके हैं। हाल ही में 11 फरवरी को आचार्य विद्यासागर महाराज को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी उन्हें ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया। आचार्य विद्यासागर महाराज की माता का नाम श्रीमती और पिता का नाम मल्लपा था। उनके माता पिता ने भी उनसे ही दीक्षा लेकर समाधि मरण की प्राप्ति की थी। और बुंदेलखंड में आचार्य विद्यासागर महाराज छोटे बाबा के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित कुंडलपुर में बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखवाया था। और कुंडलपुर में अक्षरधाम की ही तर्ज पर उन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और जैन मुनि आचार्य विद्यासागर ने समाधि जहां ली है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि विश्व वंदनीय संत आचार्य गुरुवर श्री स्वाठ विद्यासागर जी महाराज का समाधिस्थ होना संपूर्ण जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। परम पूज्य गुरुवर की शिक्षाएं संवदा मानवता के कल्याण और जीवों के लिए सेवा के लिए प्रेरित करती है। और पूज्य संत श्री की पवित्र जीवन यात्रा को शत शत नमन। जहाँ उन्होंने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने इसे अपूर्णीय क्षति बताया है और साथ ही पूज्य संत श्री की पवित्र जीवन यात्रा को शत शत नमन उन्होंने किया है। और वहीं जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि पूर्वक निधन पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि उन्हें दी है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि पूर्वक निधन का समाचार संपूर्ण जगत को स्तब्ध और निशब्द करने वाला है। मेरे जीवन में आचार्य श्री का गहरा प्रभाव रहा। उनके जीवन का अधिकतर समय मध्य प्रदेश की भूमि में गुजरा है और उनका मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला। आचार्य श्री के सामने आते ही हृदय प्रेरणा से भर उठता है और उनका आशीर्वाद असीम शांति और अनंत ऊर्जा प्रदान करता था। उनका जीवन त्याग और प्रेम का उदाहरण है। आचार्य श्री जीते जागते परमात्मा थे। उनका भौतिक शरीर हमारे बीच ना हो, लेकिन गुरु के रूप में उनकी दिव्य उपस्थिति सदैव आसपास रहेगी। और आचार्य श्री शीघ्र ही परमानंद सिद्धत्व को प्राप्त हो। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। नमोस्तु भगवते। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी जैन मुनि आचार्य महाराज जी के संलेखना पूर्वक समाधि लेने को लेकर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव प्रवर श्री 108 विद्यासागर महाराज मुनिराज जी के संलेखन पूर्वक समाधि का समाचार हम सभी के लिए पीड़ादायक है। पूज्य आचार्य भगवंत तप, ज्ञान, संयम, आराधना और करुणा की प्रतिमूर्ति थे। पूज्य आचार्य भगवत श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आपको बता दें कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने समाधि ले ली है। इसको लेकर जहां मध्य प्रदेश के सभी यहां पर शोक संवेदनाएं नेताओं द्वारा भी व्यक्त की गई है, जहां इसे अपूर्णीय क्षति बताया गया है।